हेलो स्टूडेंट, मैं जय मौर्य पुनः आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। आज से मैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मैं चैप्टर वाइज सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जो मैं आज नया चैप्टर ले रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है विलेयन सॉल्यूशन। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री के लिए, खास करके जब हम कोई सॉल्यूशन बनाना होता है, कोई विलेन बनाना होता है, उस विलेन के लिए बनाने के लिए चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि विलेन कैसे बनाया जाता है, विलेन कितने प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के फार्मूले भी सीखेंगे। किसी विलेन को बनाने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, किसी विलेन में कितनी मात्रा में उसमें कौन सी पदार्थ घुली हुई है, उन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विलेन सॉल्यूशन। ठीक, तो विलेन की अगर परिभाषा की बात करें, विलेन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए और जो नया पदार्थ बने वह पदार्थ का समांगी मिश्रण है, ऐसे समांगी मिश्रण को हम बोलेंगे विलेन। परिभाषा ये कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बोलते हैं विलेन। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया मिश्रण। मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को हम बोलते हैं मिश्रण। ठीक, अब मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, वहाँ पे डिटेल में। फिलहाल यहाँ पे मिश्रण की बात आई इसलिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया, उस पानी में आपने नमक डाल दिया और नमक क्या होगा, पूरा उसी में घुल गया, डिजॉल्व हो गया। अब आप कोई किसी भी भौतिक गुणों के द्वारा उस नमक को उस पानी से अलग नहीं कर सकते। तो मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो मिलाने से जो नया पदार्थ बनेगा वही कहलाता है मिश्रण। तो मिश्रण दो तरह का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब ये है कि अगर जो मिश्रण बना हुआ है उस मिश्रण के जो घटक थे, अर्थात जिससे वो मिलके बना था, उन घटकों को पुनः फिजिकली हम अलग कर दें। जैसे पानी में आपने नमक घोला, अब कुछ ऐसा तरीका अपनाइए कि नमक जो है उस पानी से अलग हो जाए। अगर अलग हो गया तो उसको हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण, अगर अलग नहीं हुआ तो कहलाएगा क्या, समांगी मिश्रण। तो क्लियर हुआ, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, एक तरह से मिश्रण होता है जिसके घटक को हम आसानी से, या हम कह सकते हैं फिजिकली उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर फिल्टर करके या कोई प्रोसेस करके हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, अलग नहीं करते, ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण के बारे में जान के परिभाषा भी समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलेयन। अब विलेयन में क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए दो पदार्थों को मिलाया जाए, दो पदार्थों को मिलाया जाए, मिलाने से जो विलेयन बनेगा, दो पदार्थों को मिलाया जाए, उन दोनों पदार्थों के मिलाने से जो विलेयन बनेगा उस विलेयन को हम बोलते हैं बाइनरी विलेयन। बाइनरी विलेयन जिसको बोलते हैं द्विअंगी विलेयन। अगर दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए और मिलाने से अगर समांगी मिश्रण बनेगा, ऐसे विलेयन को हम बोलेंगे द्विअंगी विलेयन। जैसे हमने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, उस एक गिलास पानी में मैंने एक चम्मच नमक घोल दिया, इसमें दो अवयव हुए, एक हुआ आपका नमक और एक हो गया पानी। दो अवयव मिल के बन रहे हैं, दो घटक इसमें मिल रहे हैं, इसलिए दो पदार्थों या दो घटकों से मिलकर बने विलेयन को हम बोलेंगे द्विअंगीय विलेयन। अगर तीन घटक आपस में मिलाए जाएं उसको बोलेंगे त्रिअंगीय विलेयन। त्रिअंगीय विलेयन कहलाएगा।
ठीक, जैसे आपने पानी में नमक घोला था, उसी में अब चीनी घोल दीजिए, तो जो विलयन बनेगा, जो समांगी मिश्रण बनेगा, उस समांगी मिश्रण को हम कहते हैं त्रिअंगीय विलयन। अब विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं विलायक। तो सामान्यतः विलयन में, या आप कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, उसे विलायक, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, विलायक। और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, उसे विलेय बोलते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक, तो नोट्स भी करते रहिएगा, क्योंकि आप हैंड रिटन जब भी नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को, और साथ में लिखते चलिएगा ताकि आसानी से आप लोग समझ सकें। हम आपको लिखते हुए नोट्स भी देख लेंगे। तो सामान्यतः होता क्या कि अगर कोई समांगी मिश्रण है, उस समांगी मिश्रण में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, समांगी मिश्रण में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, उस पदार्थ को हम कहते हैं क्या, विलायक कहेंगे। और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलेय, अर्थात सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहलाएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि विलयन जो होता है, ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका विलायक और दूसरा क्या होता है, विलेय। ठीक, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय। एक तो ये परिभाषा होगा। दूसरा परिभाषा हम ये कर सकते हैं कि जिस पदार्थ में किसी पदार्थ को घोलते हैं, जिसमें घोलेंगे उसे हम कहेंगे विलायक, और जिसे घोलेंगे वह कहलाएगा आपका विलेय। ठीक, तो चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं कि विलयन के गुण के बारे में, कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं विलयन के। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि विलयन में एक ही प्रावस्था होती है, इसको बोलते हैं फेज। जैसे विलयन या तो द्रव अवस्था में होगा, या तो गैस अवस्था में होगा, या तो ठोस अवस्था में, मतलब अवस्था जो होगी एक ही प्रकार की होगी, किसी में ठोस भी हो द्रव भी हो, अवस्था क्या होगी, एक ही होगी, या तो ठोस द्रव गैस। ठीक, सेकेंड पॉइंट ये कि विलयन में विलेय के कणों का जो आकार होगा 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। मतलब जो विलयन में जो विलेय घुला हुआ है उनका जो आकार होगा, जो साइज होगा 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁸ तक होगा। विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप सोचिए कि पानी में चीनी घुला हुआ है और कोई भौतिक विधि से फिल्टर करके हम उसको आसानी से अलग कर दें, या बॉयल करके आसानी से अलग कर दें, ऐसा कोई तरीका नहीं है भौतिक विधि का जिसके द्वारा हम विलयन को आसानी से अलग कर सकें। तो ये रहा विलयन के गुण। तो चलिए हम बात करते हैं विलयन के प्रकार के बारे में, कौन कौन से विलयन के प्रकार होते हैं। तो चलिए हम विलयन के प्रकार के बारे में बात करें तो जनरली अगर हम विलायक के हिसाब से देखें
विलायक के भौतिक अवस्था के हिसाब से देखें तो विलयन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था के हिसाब से विलयन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है गैसीय विलयन, नंबर 2 जो होता है द्रव विलयन और नंबर 3 जो होता है ठोस विलयन। हमने कहा कि विलयन को विलायक की अवस्था के हिसाब से विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, गैस, द्रव, ठोस। परिभाषा भी एकदम ही आसान है। आप देखेंगे गैसी में विलायक क्या है, केवल गैस है। द्रव में विलायक क्या है, द्रव है। और ठोस में विलायक क्या है, ठोस है। जबकि विलेय क्या है, गैसी में गैस, द्रव और ठोस तीनों हैं। द्रव में भी गैस, द्रव, ठोस तीनों हैं और ठोस में भी गैस, द्रव, ठोस तीनों हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें गैसी विलयन की तो हम कह सकते हैं कि गैसी विलयन का मतलब यह है कि जिसमें विलायक जो हो केवल गैस अवस्था में हो, जबकि विलेय ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकती हैं। तो इस प्रकार से बने विलयन को हम बोलेंगे गैसीय विलयन। द्रव विलयन की बात करें तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो है द्रव अवस्था में हो और विलेय जो हो गैस, द्रव और ठोस तीनों में से कुछ भी हो, और विलायक अगर द्रव अवस्था में है ऐसे विलयन को हम बोलते हैं द्रव विलयन। तीसरा है ठोस विलयन। ठोस विलयन का मतलब यह है कि जिसमें विलायक ठोस हो सकता होगा और विलेय गैस, द्रव और ठोस तीनों में से कुछ भी है, ऐसे विलयन को हम बोलेंगे क्या, ठोस विलयन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर गैसी विलयन की बात करें, अगर किसी गैस को किसी गैस में घोल दिया जाए, कि विलायक में घोला जाता है जिसे घोलते हैं विलय होता है, तो गैस में किसी गैस को घोला जाए ऐसे विलयन को हम बोलेंगे गैसीय विलयन। जैसे ऑक्सीजन जो होता है नाइट्रोजन में क्या होता है, एक मिश्रण होता है, क्योंकि आप जानते हैं वातावरण में नाइट्रोजन गैस जो होती है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, 78% होता है, जबकि ऑक्सीजन क्या होता है 21%। फिलहाल परसेंटेज अब कम हो गया है, लेकिन अब यही जानते रहिएगा कि ऑक्सीजन जो होता है 21% और नाइट्रोजन जो है 78%। वातावरण में नाइट्रोजन में ऑक्सीजन घुली हुई है ना, इस प्रकार इस मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन बोलेंगे। ठीक, जिसमें विलायक गैस अवस्था में और विलेय भी गैस अवस्था में है। दूसरा एग्जांपल है द्रव और गैस की बात करें। किसी द्रव को किसी गैस में घोल दिया जाए, किसी द्रव को किसी गैस में घोल दिया जाए, एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है, जो बेहोश करने वाले जो दवा होती है, जैसे जो कहते हैं बेहोश करने वाला, सुगाते बेहोश करते, वही है क्लोरोफॉर्म जो होता है द्रव अवस्था में होता है। ठीक, अब वह द्रव जो है नाइट्रोजन गैस में जो है मिश्रित कर दिया जाए, तो जो मिश्रण बनेगा वो भी क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा। इसी तरह से किसी ठोस को किसी गैस में घोल दीजिए, से कपूर होता है, कपूर जो है ठोस है, लेकिन इसको अगर आप बाहर रख दें कुछ देर के लिए तो वेपराइजेशन के द्वारा क्या होगा, ये कपूर जो होता है गायब दिखाई पड़ता है। होता क्या, ये कपूर उड़ जाता है जाके नाइट्रोजन में, वातावरण जो नाइट्रोजन उसके साथ ये मिश्रित हो जाता है और विलयन बना देता है। उस विलयन को भी क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे। इसी तरह से द्रव विलयन की बात करें, जिसमें विलायक क्या होगा, द्रव होगा और विलेय क्या होगा, ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकते हैं। जैसे अगर किसी गैस को किसी द्रव में घोला जाए, किसी गैस को किसी द्रव में घोला जाए, इसको क्या बोलेंगे, द्रव विलयन। जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है, किसमें घुली हुई, जल में, इसीलिए मछलियां जो होती हैं सांस ले पाती हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, इसको होते हैं घुलित ऑक्सीजन था, डिजॉल्व ऑक्सीजन। इसी प्रकार से किसी द्रव को किसी द्रव में घोल दिया जाए, जैसे जल में घुला हुआ एथेनॉल, मतलब दारू को पानी में घोल दीजिए, दारू भी द्रव अवस्था में, पानी भी क्या द्रव अवस्था में, तो क्या होगा, द्रव द्रव विलयन हो गया। ठीक, ठोस और द्रव की बात करें, किसी ठोस को किसी द्रव में घोल दीजिए, जैसे जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जल क्या होता है, द्रव अवस्था हुआ, इस जल में ग्लूकोज को घोला गया, ग्लूकोज क्या होता है, चीनी, चीनी जो होता है ठोस अवस्था में होता है,
ये भी क्या हो गया, द्रव विलयन हो गया। ठोस विलयन की परिभाषा में कहा था कि किसी ठोस में किसी गैस या द्रव या ठोस को घोला जाए तो जो विलयन कराया होगा उसको बोलेंगे ठोस विलयन। अगर किसी गैस को किसी ठोस में घोला जाए, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, इस हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम धातु में पैलेडियम के साथ मिला दिया जाता है तो विलयन तैयार होता है, उसको बोलते हैं ठोस विलयन। कैसा, गैस ठोस वाला। इसी प्रकार से किसी द्रव को किसी ठोस में घोल दीजिए, जैसे पारा जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है, सोडियम क्या होता है, ठोस अवस्था में। तो पारे को सोडियम के साथ जब अमलगम कराते हैं तो जो विलयन बनता है वह कहलाता है ठोस विलयन। इसी प्रकार से ठोस और ठोस, तो सोना में हम लोग तांबा मिला के बनाते हैं आभूषण, बिना प्योर सोने का आभूषण तो बनेगा नहीं, उसमें क्या करते हैं, तांबा मिलाते हैं। तो तांबा हो गया आपका विलेय और ये हो गया आपका विलय, ठीक। ठोस, दोनों ठोस अवस्था में इस प्रकार के विलयन को हम बोलेंगे ठोस विलयन। ये तो होगा आपके विलायक के आधार पे। अगर हम विलेय के आधार पे हम इनको बांटें तो विलेय के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 होता है जिसको बोलते हैं संतृप्त विलेय। चलिए रीड कर लेते हैं, पहले इसको शॉर्ट इसकी ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स। तो चलिए, अगर हम लोग बात किए थे विलायक के अवस्था के हिसाब से, अगर हम अब बात करें विलेय की मात्रा के आधार पर, विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है असंतृप्त विलयन, नंबर 2 होता है संतृप्त विलयन और नंबर 3 होता है अति संतृप्त विलयन, ठीक। तो इसको समझने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा, विलेयता क्या है, सॉल्युबिलिटी। विलेयता, विलेयता का मतलब ये कि अगर मान लीजिए 100 ग्राम विलायक ले लिया जाए, 100 ग्राम विलायक ले लिया जाए, इस 100 ग्राम विलायक में जितनी मात्रा में विलेय घुल सकता है उसी मात्रा को हम उसको कहते हैं उसकी विलेयता, ठीक। तो 100 ग्राम विलायक में कितनी मात्रा में विलेय घुल सकता है उसी को हम क्या कहते हैं, विलेयता। एक निश्चित तापमान, ठीक। होता क्या है कि असंतृप्त विलयन का मतलब ये होता है, मान लीजिए किसी विलयन की जो विलेयता है 30/100, मतलब 100 ग्राम विलायक में 30 ग्राम विलेय घुल सकता है, ठीक। उसकी वही क्या कहलाए, विलेय। अगर मान लीजिए किसी विलयन में किसी 100 ग्राम विलायक में 30 ग्राम विलेय घुल सकता था, लेकिन हमने क्या किया, मात्रा कम घोला, अर्थात मान लीजिए 30 ग्राम की जगह पे 28 ग्राम घोल दिए, उसमें क्या हो गया, उसकी मात्रा में कमी हो गई विलेय की। इस प्रकार से जब विलेय बनेगा उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। तो अगर असंतृप्त विलयन का मतलब ये है किसी विलयन की विलेयता से उसमें विलेय की मात्रा कम घोली जाए, जो विलयन तैयार होगा उस विलयन को बोलेंगे असंतृप्त विलयन। नंबर 2 है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब ये है कि किसी विलयन की विलेयता के बराबर अगर हम विलेय को घोल दें, जैसे 100 ग्राम पानी में हम 30 ग्राम नमक घोले तो घुल जा रहा था, अब इससे ज़्यादा नहीं घुल रहा था, तो हमने क्या किया, उस 100 ग्राम में 30 ग्राम चीनी घोल दिया, नमक घोल दिया, ठीक। वही क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब ये है कि जिसमें विलेय जो है उसकी विलेयता से ज़्यादा मात्रा में घोल दिया जाए, जिससे नीचे जो है वो विलेय इकट्ठा होने लगे, इस प्रकार के विलयन को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। जैसे मान लीजिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच आसानी से नमक घुल जा रहा था, लेकिन हमने क्या किया, मान लीजिए 1 गिलास पानी में 30 ग्राम नमक आसानी से घुल जाता था, लेकिन हमने क्या किया, 30 ग्राम न घुल के 25 ग्राम घोला, तो विलेयता से कम घोला, तो जो विलयन तैयार होगा उस विलयन को हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। अब उसी में मान लीजिए 30 ग्राम घुल सकता था, हमने 30 ग्राम पूरा घोल दिया, अब जो विलयन तैयार होगा उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। अब चूंकि उस 100 ग्राम जल में केवल 30 ग्राम घुल रहा था, हमने क्या किया, 30 के जगह में 35 डाल दिया,
या 40 डाल दिया, अधिक मात्रा में विलेय डाल दिया, नमक डाल दिया, इससे क्या होगा उसके तली में वो विलेय बैठने लगेगा। तो जो विलेय तैयार होगा उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। तो अभी आज हमने आपको ये बताया कि विलयन क्या होते हैं, विलयन के कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक, तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक जनरली होते हैं सामान्यतः। जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे हम कहते हैं विलायक, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं विलेय। फिर हमने बात किया कि विलयन के गुण क्या होते हैं। ठीक, फिर हमने बात किया विलयन की प्रकार के बारे में, तो दो तरह के बताएं। एक हमने बताया कि विलेय की मात्रा के हिसाब से और एक विलायक की अवस्था के हिसाब से। तो चलिए आज यहीं तक लेते हैं। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और डेली के डेली देखते रहिए। हम डेली वीडियो आपको भेजेंगे ताकि ज़्यादा आप इसको कवर कर सकें। ओके, थैंक यू।